मंदिर में जाते हैं, क्या करने जाते हैं? मांगने जाते हैं। मांगने जाते हैं ना, जब भी जाते हैं मांगते हैं। लेकिन मन में भगवान हमें क्या कहता है कि तुम केवल मुझसे मांगने आते हो। अरे कभी केवल मेरे से मिलने के लिए आओ। हम अपने पीहर जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, भाई भाभी के पास जाते हैं, तो मन में क्या उद्देश्य लेके जाते हैं कि बहुत दिन हो गए माँ से मिले, माँ से मिलके आएंगे। प्रेम होता है हमारे अंदर, ममता मरती है, भाई से मिलने की ममता मरती है कि भाई से मिलके आएंगे। वही रिश्ता भगवान से रखो, उसी तरह से जाओ भगवान के पास कि भाई बहुत दिन हो गए भगवान से नहीं मिले, हम मिलके आएंगे। ना कि ये कि अरे लड़की की शादी नहीं हो रही, चलो बालाजी के मंदिर चलते हैं, बाबे के आगे अरदास करेंगे लड़की की शादी होगी। तो हम क्या करने गए? मांगने गए। मांगने मत जाओ, भगवान के यहाँ सिर्फ दर्शन करने और भगवान को पाने के लिए जाओ। जब हमारे मन में भाव उठेंगे भगवान को पाने के लिए, तो वो तो अपने आप ही भंडारों का भंडार है, दया दृष्टि करने वाला है। हमारा घर अपने आप, जो हमारे घर में कोई दिक्कत है, जो परेशानी है, हमसे पहले उसको चिंता है, हमसे पहले भगवान को चिंता है कि ये चिंता जो है इनको नहीं होनी चाहिए, मैंने करनी है, मेरी चिंता है ये। तो इसलिए भगवान के दरबार में अब जैसे जैसे दरबार खुलते जाएं, जाते ही सबसे पहले भगवान से मांगना मत, केवल ये कहना, हे प्रभु मैंने बहुत दिन हो गए तेरे दर्शन नहीं किए और अब मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ। बस केवल अपने दर्शन दिखा दे, हमें केवल दर्शन दिखा दे और अपनी बांसुरी बजा के हमें सुना दे। जब हम ये भाव लेके जाएंगे तो भगवान जो है देखेगा कि मेरा भगत इतनी दूर से चल कर आया है, तो मैं कुछ ना कुछ चीज से तो उसकी झोली अवश्य भरूं। और वो हमारी झोली खाली कभी नहीं लौटाता, हमेशा हमारी झोली को भर कर लौटाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इसलिए हमें भगवान के घर जाने के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को पाने की आवश्यकता है। और भगवान को पाने के लिए हम वैसे तो आराम करते रहते हैं, आराम करते रहेंगे और मित्रों से भी बातें कर लेंगे, भाई बंधु से भी बात कर लेंगे, उनसे रिश्ता जोड़ लेंगे, लेकिन भगवान को नहीं ध्यान करते। जब हम भगवान को ही नहीं ध्यान करेंगे तो वो कहेगा जब तुझे रिश्तेदार अच्छे लगते हैं तो तुम रिश्तेदारों के पास जाओ, उनसे अपना कार्य करवाओ। जब हमारा कार्य कहीं भी संपूर्ण नहीं होता, अंत में क्या कहते हैं, हे प्रभु तू ही करने वाला है, तू ही कर। देखो आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप पति को भी कह देंगी उस काम के लिए, फिर बेटे को भी कह देंगी, भाई को भी कह देंगी, पड़ोसी को भी कह देंगी, फिर आपके मन में आएगी अरे देखो किसी ने भी मेरा एक छोटा सा काम नहीं किया, फिर कहेंगी अरे गोविंद तू ही कर दे, अरे कन्हैया तू ही देख, तू ही मेरे कार्य। और जब हम इसको कहते हैं तो ये अपने आप देखो, स्वयं भगवान कभी उतरता नहीं है, स्वयं भगवान पृथ्वी पे नहीं आता, वो किसी न किसी को माध्यम बना के भेज देता है और वो इंसान आके हमारा कार्य कर देता है। तो वो इंसान क्या है, वो वाले की मोर मुकुट बंसी वाले की। तो हमारे साथी किस किस समय बनते हैं, हमारे रिश्तेदार कब हमारे होते हैं, ये हम इस भजन में बतलाएंगे। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई